नमस्कार, दैनिक सवेरा कश्मीर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। कश्मीर की 50 बड़ी खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। मनोज सिन्हा ने उधमपुर में तिब्बती सीमा पुलिस के 64th स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। एलजी ने कहा कि सेना न केवल सीमाओं की रक्षा कर रही है बल्कि राष्ट्र की एकता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकवादी मॉड्यूल को बेनकाब किया और इसके पीछे सेना को सीमाओं पर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंत्री ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद किया, जिन्होंने आपदा प्रभावित जम्मू कश्मीर पंचायतों के लिए मनरेगा में अतिरिक्त 50 दिन रोजगार सहायता दी। उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सलाहकार नसीर इस्लाम, विधायक तनवीर सादिक और अन्य ने नई निर्वाचित राज्यसभा सांसद शामी ओबरॉय की बेटी की शादी में दिल्ली में हिस्सा लिया। आईजी सीआरपीएफ ने कहा कि श्रीनगर में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि पावर टैरिफ वृद्धि की प्रस्तावना जेईआरसी ने की, न कि जम्मू कश्मीर सरकार ने, और उन्होंने अतिरिक्त शुल्क प्रस्ताव का विरोध करने का वादा किया। विधायक शमीमा फिरदौस ने प्रस्तावित 20% बिजली शुल्क वृद्धि का विरोध किया और इसे अन्यायपूर्ण बताया। वाहिद परा ने कहा कि सर्दियों में बिजली जीवन के लिए आवश्यक है, विलासिता नहीं। सरकार को प्रस्तावित 20% वृद्धि पर पुनर्विचार करना चाहिए। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने प्रस्तावित पावर टैरिफ वृद्धि को शासक एनसी का चुनावी धोखाधड़ी बताया। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के खिलाफ पीडीपी के रुख पर सवाल उठाए और श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वक्ता इकबाल त्रंबू ने प्रस्तावित बिजली वृद्धि को लेकर लोगों में भय फैलाने की बात कही। तनिगामी ने सीआईटीयू के 7वें राज्य सम्मेलन में श्रम नीति में दोहरी नीति की निंदा की। सरकार ने फैसला किया कि सनात नगर फ्लाईओवर रविवार तक सभी कार्यों को पूरा होने के बाद खोला जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर में संवाद और आउटरीच की पहल की जानी चाहिए। आबादी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। आईजी सीआरपीएफ श्रीनगर ने तीसरे संस्करण का सीआरपीएफ T20 क्रिकेट टूर्नामेंट उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह आयोजित करने का आदेश दिया। पाठशाला के तहत एसएसबी गांधरबल और अन्य अधिकारी छात्रों के साथ सेमिनारी में संवाद करते नजर आए। जम्मू कश्मीर सरकार ने एडीडीसी पुंछ पंकज मंगोत्रा को जेएडी में ट्रांसफर किया। नारबल गुलमर्ग सड़क पर सेवर जल संकट के कारण लोग सड़कों पर उतरे। इजरायल में पाकिस्तान से संचालित संपत्ति को जब्त किया गया। कश्मीर में पारा शून्य से नीचे लुढ़का, बारामूला में जमा बर्फ की लड़ियां कठोर सर्दी का दस्तक दे रही हैं। सांबा में ड्रोन ड्रॉपिंग की कोई घटना नहीं हुई। डीआईजी शिव कुमार ने बताया, दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा सिर्फ बढ़ाई गई। डोरिया गांव विश्राम में 19 वर्षीय युवक ने हत्या। जम्मू के इंदिरा चौक पर एआरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर 2 बाइक जब्त की और चालान किया। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर पीडीपी ने सरकार पर साधा निशाना और कहा कि लोगों के खिलाफ दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। भारतीय सेना की 50 आरआर ने पंपोर में आग की घटना में परिवार की मदद की। आग नियंत्रण, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। तनिगामी ने श्रम नीति में दोहरी नीति की निंदा की और पावर शुल्क प्रस्ताव को खारिज करने की मांग की। स्थानीय लोगों ने ई रिक्शा प्रतिबंध को अतार्किक और गरीबी विरोधी बताया और सरकार से तर्क मांगा। आप नेता फयाज उल नूर ने पियारा पुलवामा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीएमओ ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। सीआरपीएफ कप श्रीनगर में शुरू। आईजी सीआरपीएफ ने कहा कि इसका उद्देश्य कश्मीरी युवाओं को खेल के माध्यम से सशक्त बनाना है। नीट पीजी 2025 में जम्मू कश्मीर में कम ओपन मेरिट शेयर चिंता का कारण। एमजीएमएस कोर्सेस में केवल 38% आरक्षित शेयर। पुलिस ने अवैध रूप से संग्रहित पेट्रोलियम उत्पादों के बाद मामला दर्ज किया। पीरपंजाल में हल्की बर्फबारी, मुगल रोड पर यातायात धीमा। और में आग लगने से 50 आरआर की तेज कार्रवाई। फायर कंट्रोल को लेकर मेडिकल सहायता तक हर मदद पहुंचाई। दिल्ली पुलिस ने आईएसआई से जुड़े ड्रोन हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 4 गिरफ्तार, 10 विदेशी पिस्तौल जब्त।
बिजली दर बढ़ोतरी को एलओपी सुनील शर्मा ने बताया सत्ताधारी एनसी का चुनावी धोखा। अनंतनाग पुलिस ने नशे के तस्कर को गिरफ्तार किया, मादक पदार्थ जब्त। 1.75 एकड़ पर अतिक्रमण हटाया गया, जमीन हड़पने वालों के खिलाफ अभियान जारी। मणिपाल अस्पताल द्वारका नई दिल्ली श्रीनगर में ओपीडी सेवा शुरू करने जा रहा है। अनंतनाग पुलिस ने नशे पर तस्करी पर बड़ी पकड़ बनाई, एक तस्कर को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट और कोहरे की संभावना, मौसम विभाग ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह आयोजित करने के निर्देश दिए। शाह के चक बजीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने नारकोटिक्स अभियान के तहत एक ड्रग पेडलर का भंडाफोड़ किया और उसे ढाया। इजरायल में पाकिस्तान से संचालित संपत्ति को जब्त किया गया। कश्मीर में पारा शून्य से नीचे लुढ़का, बारामूला में जमा बर्फ की लड़ियां कठोर सर्दी का दस्तक दे रही हैं। सांबा में ड्रोन ड्रॉपिंग की कोई घटना नहीं हुई, डीआईजी शिव कुमार ने बताया। दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा सिर्फ बढ़ाई गई। डोरिया गांव विश्राम में 19 वर्षीय युवक नहर में मृत्यु। जम्मू के इंदिरा चौक पर एआरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई कर 2 बाइक जब्त की और चालान किया। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर पीडीपी ने सरकार पर साधा निशाना और कहा कि लोगों के खिलाफ दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कश्मीर की 50 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे यानी रोहित तुमको इजाजत दीजिए। देखते रहिए दैनिक सवेरा कश्मीर। नमस्कार।